भारत का संविधान जो इस देश के कमजोर, गरीब, दबे कुचले, मजलूम लोग थे, उनकी मुश्किलों का समाधान जिस किताब ने किया उसका नाम भारत का संविधान है। लोग तो उसके पहले भी पैदा होते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने तय कर दिया कि अगर आपकी जाति अमुक है तो आप श्रेष्ठ माने जाएंगे और बाकी जो उत्पादन करने वाले श्रमिक कमेरा लोग हैं वो शूद्र कहे जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने कहा कि ये जो बंटवारा है, जिसने बांटा है, जिसने अलग किया है, कौन रास्ते पर चलेगा, कौन नहीं चलेगा, जिस तालाब का पानी पशु भी पी सकता था, उस तालाब का पानी कुछ जातियों के लोग मनुष्य होकर भी नहीं पी सकते थे। मूंछ रखने पर मारा जाना, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाना, खटिया पर नहीं बैठने देना। पूर्वांचल के लोगों, क्या आपसे बेहतर कोई और जानता है क्या कि बराबर की खटिया पर अगर बैठ गए तो सामने से क्या होता था? बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बराबर की खटिया अगर किसी ने बिछाई तो उस खटिया बिछाने वाले सबसे बड़े नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा कि सब बराबर होंगे, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी। इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान इस देश के लिए माना जाता है। लेकिन वोट डालने ही न दिया जाए तो बताओ क्या समझाने की जरूरत है कि संविधान खतरे में है कि नहीं? सीधे आज की बात करना मेरा मकसद है। कुशीनगर के सम्मानित लोगों, आप हमें बताओ, अगर आप जागरूक न होते तो 5-7 घंटे से इस कार्यक्रम में अपना सारा जरूरी काम छोड़ करके यहां न बैठे होते। आप जागरूक लोग हैं, आप सम्मानित लोग हैं, इसलिए मैं आपका ज्ञान बढ़ाने या नहीं आया हूं। आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, फूले पेरियार ने कितना संघर्ष किया, जगदेव बाबू से लेकर रामस्वरूप वर्मा ने मंडल की लड़ाई में कितना संघर्ष हुआ। इस मंच का इस्तेमाल मैं इतिहास बताने में करूं तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरी बात है कि वहां किताबें मिल रही हैं, किताबें पढ़िएगा। इस मंच का इस्तेमाल ये करने में होना चाहिए कि अगर आज डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं आपके बीच में आज की कुछ चुनौतियों को आपसे साझा कर रहा हूं। आज फूले होते, आज छत्रपति शिवाजी महाराज होते, आज जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद आप ही जाएंगे तो आप भी किसी भ्रम, किसी छलावे में कहीं आ न जाएं, इसलिए बहुत गंभीर बातें यहां से लेकर जाइए। हम बहुत मुश्किल दौर में जा रहे हैं। अगर आज इस कारवां को रोका गया और जो लोग संविधान के कारवां को रोकना चाहते हैं वो अगर जीत गए तो ये हजारों साल से जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ाई हमारी आंखों के सामने हारी जाएगी और आने वाली पीढ़ियों की नजर में हम वो दोषी और सबसे बड़े गुनहगार साबित होंगे। बताइए सही बात है कि नहीं? हमारी आंखों के सामने जो चुनौती, अगर हम वो न रोक पाए, और बताओ आप हाथ उठा करके कि जिस वोट डालने का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया, क्या वो आपके हाथ में सुरक्षित बचा है? जिस मशीन का इस्तेमाल उस मशीन के बनाने वाले नहीं करते, आपके यहां उस मशीन से वोट डाला जाता है। और अभी कुछ चुनाव हुए हैं, पता चला कि गांव वाले कह रहे हैं कि हम वोट डाले किसी और को, चला गया किसी और को, लेकिन अगले शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। बताओ संविधान कहां बचा हुआ है? मैं कल महाराष्ट्र में था और उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके पास 2 साल है, इसलिए मैं आज की बात करने आपसे आया हूं। और आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार क्या हुआ। आप किसी को वोट दीजिए, बात इसकी यहां नहीं होनी है। बात इसकी यहां होनी है कि जो महाराष्ट्र में कल मुझे वहां के अंबेडकरवादी और तमाम लोगों ने बताया कि साहब आप संविधान की बात क्या करते हैं, संविधान बचा कहां है, हमारा वोट तो लूट लिया गया।
हमने जिन्हें वोट नहीं दिया उनको वो लोग जीता हुआ घोषित कर दिए। आपको भी पता होगा इस बात को। संविधान यहां से खतरे में है। चंद रोज पहले लखनऊ में कुछ लोग धरना देने गए, उनके हाथ में तख्तियां थी, मैं जिंदा हूं लेकिन अपने वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। संविधान यहां खतरे में है। जिस वोट डालने का अधिकार देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जाति, धर्म और भाषा नहीं देखी, लड़ करके जो वोट देने का अधिकार मिला, जब आपके हाथ से वही छिन गया तो आप अपना राजा कहां से चुनोगे? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो मौका आपको दिया था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। और वोट देने का अधिकार जो कौम, जो समाज बचा न पाए, दो ही चीज की तो लूट होती है सबसे बड़ी, एक नोट की लूट और दूसरा वोट की लूट। संविधान दिवस मनाने वाले लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दोनों लूट हमारे सामने हो रही है कि नहीं? नोट लूटा जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की चीजों के नाम पर। एक कार्यक्रम शुरू हुआ, एक सज्जन, बहुत सम्मानित सज्जन आए, उन्होंने कुछ ऐसा नाम ले लिया कि फलाने न होते तो संविधान दिवस न मना पाते। ये हिम्मत देखिए, देश में कुशीनगर चौराहे पर सम्मान से खड़े नहीं हो पाते। केवल इतना सीखना है हमें उनसे, हमें यही सीखना, क्योंकि सच बोल पाने में भी हम डरते हैं और वो झूठ और लूट वाले लोग भी क्या क्या पाखंड फैलाने में भी परहेज नहीं करते। तो नोट लूटा जा रहा है। ऐसे दिलेर लोगों के लिए आप लोगों को जोरदार ताली बजानी चाहिए, जिन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की। चंद्रभूषण जी बैठे हुए हैं, जब ये नौकरी छोड़े तब मैं नौकरी में था और मैं बहुत दिनों से जानता पढ़ता हूं पुराने लोगों को, मंडल की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। मुझे लगा कि इतना भावना में नहीं बहना चाहिए, इनको नौकरी करनी चाहिए, उसके साथ समाज का काम होना चाहिए। लेकिन ये नौकरी करने वाला हक तब तक कोई समाज बदलने के काम में आप आगे मत आना। अभी अपने पहली पीढ़ी के लोगों को कहो कि आप आगे आगे काम करो। जब आपका पैर मजबूत रहेगा तो आप अपने समाज को बचाने की लड़ाई को आगे ले चलेंगे। लेकिन तब तक अपने विचारधारा से जुड़े जरूर रहना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नायक बनाओ। और बधाई दो इस मंच के आयोजकों को कि ओबीसी समाज के आने वाले इतने लोगों ने इकट्ठा होकर के संविधान दिवस मनाया है और डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक और मसीहा मानने का काम किया। यही वो एकजुटता है जो उनको डराती है। तो फलाने कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, जबकि जोड़ने वाले तो इधर बैठे हुए हैं। संविधान से बड़ा कोई जोड़ने वाली चीज इस देश में है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह देश पहले बंटा हुआ नहीं था? और बांटा किसने? आप लोग बड़ा डर के सोच विचार के हैं कि लक्ष्मण जी बुलाए गए हैं, भाषण यही दे, जो खतरा हो इन्हीं के ऊपर हो, हम काहे बोले? तो बड़ा चुपचाप तो हम लोगों कथा मतलब सुनत बड़ा है ना। कथा भागवत का चर्चा यहाँ नहीं खे, वो हर जाए के पड़ी। जहाँ जाके मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहां पे बोला एगो बाबा आया, वो कहा एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अरे दादा, एक लोटा जल में सारी समस्या का हल। उसका एक दिन में भाषण मुझे वहां के लोगों ने सुनाया, बहुजनों ने सुनाया। वो बोला कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो और जिस दिन उसका इम्तिहान हो तो बेलपत्री पर थोड़ा शहद लगा के फलाने जगह लगा दीजिएगा, आपका बच्चा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी, नौकर आपन लड़का 8वीं में फेल हो गया। ये कुछ झूठा होगा कि ना? जोर से बोला लोगन, अरे हम ये है हमारे औपचारिक भाषण देने से काम अब नहीं के चले वाला, कार्यक्रम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कुशीनगर के लोगों, हम इतिहास के उस मुहाने पर खड़े हैं कि अगली बार अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो इतना बड़ा कार्यक्रम भी आप नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात नोट कर लेना। जितने लोग आयोजन करेंगे इनके ऊपर जांच बैठेगी, जो चंदा देगा उसके ऊपर जांच बैठेगी,
जो आयोजन में आएगा उसके ऊपर जांच बैठेगी, कुछ और करके आपको डराया जाएगा, आप बोल नहीं सकते, आप गुलाम बना दिए जाओगे। बताओ, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हजारों साल लगा, तब संविधान मिला, और आपके सामने चंद 10 साल में सारी गुलामी वापस आपके ऊपर थोपी जा रही है, और आप गुलामी को रोक भी नहीं पा रहे। फिर किस बात का यह सम्मेलन? केवल भाषण देने से अब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अब इस देश को एक क्रांति की जरूरत है, जो बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के अब इस देश की सड़कों पर, इस देश के खमेरा लोगों की क्रांति होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उस क्रांति का सबसे बड़ा नायक अगर कोई है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 32 डिग्रियां लेकर आए थे। और नौजवानों, मैं कहना चाहता हूं, मैं 14 साल प्रोफेसर रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। हमारे प्रोफेसर ने मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सामने बोला, और जितना आहिर लोग हुए वो लोग समझिए हमारी बात। प्रोफेसर बोला कि आहिरन का लेकर गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारा लेकर कुल कहां जाएंगे। और वो बोला तब जब इस देश में संविधान लागू था। इसका मतलब इस देश में संविधान लागू हुआ संसद में, सड़क पर तो संविधान लागू करना पड़ा है, थोड़ा हुआ, लेकिन जितना हुआ अब उसे भी वापस किया जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा, और मैं आपसे बता के जा रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर हमारा नायक है। 32 डिग्रियां लेकर लौटे, 4 PhD की डिग्री थी, और 1 डिग्री फर्जी नहीं, सारी ओरिजिनल डिग्रियां थी। डॉक्टर अंबेडकर की 1 भी डिग्री फर्जी नहीं थी, ओरिजिनल डिग्री लेकर आए। चपरासी फाइल फेंक कर दे रहा था, पता है ना कहानी। और जब हमारे ऊपर बीता, और यही उत्तर प्रदेश है, मुख्यमंत्री जो रहे, उस मुख्यमंत्री के रहने, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो विदेश से पढ़ाई पढ़ के आए, और जब मुख्यमंत्री आवास से निकले तो उनका आवास गंगाजल से धुलवाया गया। भूल जाओगे क्या? अब बताओ आप कौन क्या है, मैं आपसे पूछने आया। बताओ कुशीनगर के लोगों, बिहार यहां से 20 किलोमीटर दूर है, हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। और नौजवानों, ये इतिहास जरा पढ़ना और सोचना। बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। और गालियां दी गई कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। गालियां किसने दी है? बताओ, किसी मुसलमान ने दी थी क्या? नहीं। किसी दलित ने दी थी क्या? सीधा सवाल मैं आपसे पूछने आया। किसी ने दिया थे? दलित ने गाली दी? जोर से बोलिए। किसी आदिवासी ने दी? किसी ओबीसी ने बनाई होगी? किसी मुसलमान ने तो नहीं बनाई होगी। अब किसने बनाई, मैं आपके ऊपर छोड़ देता। समझदार को इशारा काफी। आजकल मैंने भी अपनी भाषा थोड़ी बदल ली है। सारी बात हम क्यों बोले, कुछ आप भी बोलो। सारा खतरा हम क्यों बोल लें? नौकरी छोड़ के अब आपके बीच में खड़े हैं, अब उससे ज्यादा हमसे क्या लोगे। लेकिन एक बात हमारी नौकरी के समय में कह देना चाहता हूँ, मेरी किताब यहाँ आई है। अब मेरी किताब है तो मैं कैसे कहूँ कि खरीद के पढ़िएगा, आपका मन करे तो पढ़िएगा। लेकिन मेरे सामने संकट आया।